पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक बहुत पुराना मंदिर है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। दुनिया भर से भक्त इस मंदिर में आशीर्वाद लेने और विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेने आते हैं। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इसकी वास्तुकला, परंपराएं और अनुष्ठान भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण है। वार्षिक रथ यात्रा, जहां देवताओं को रथों पर निकाला जाता है, एक प्रमुख कार्यक्रम है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर एक भव्य संरचना है, जिसमें जटिल नक्काशी और डिजाइन है। इसके चार मुख्य द्वार हैं, जो हर एक दिशा का सामना करते हैं। मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन सुभद्रा और बलभद्र के साथ गर्भगृह में विराजमान हैं। देवता लकड़ी के बने होते हैं और एक अनोखी परंपरा के माध्यम से समय समय पर बदल दिए जाते हैं। मंत्रों के निरंतर जाप और ढोल और घंटियों की आवाज से मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण और भी बेहतर हो जाता है। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत है, जो इसे एक गहन आध्यात्मिक अनुभव का स्थान बनाता है। नवक्लेवर परंपरा पुरी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन और अनोखा अनुष्ठान है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को बदलना शामिल है। यह परंपरा विशिष्ट ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर हर 12 से 19 साल में होती है। नवक्लेवर की प्रक्रिया विस्तृत और गहन प्रतीकात्मक है। यह दारू ब्रह्म के रूप में जाने वाले पवित्र नीम के पेड़ों की खोज से शुरू होता है। इन पेड़ों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जैसे कि कुछ खास निशान होना और बीमारियों से मुक्त होना। एक बार पहचान हो जाने के बाद विश्वकर्मा के रूप में जाने वाले पुजारियों और बढ़ई की एक टीम को औपचारिक तरीके से पेड़ों को काटने के लिए भेजा जाता है। फिर इन पेड़ों की लकड़ी को एक भव्य जुलूस में मंदिर लाया जाता है। यहीं पर नई मूर्तियों को अत्यंत भक्ति और गोपनीयता के साथ उकेरा जाता है। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर के भीतर एक विशेष स्थान पर दफनाया जाता है, जिसे कोयली बैकुंठ के नाम से जाना जाता है। नवक्लेवर की पूरी प्रक्रिया अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं से भरी होती है। यह जीवन के नवीनीकरण और परंपरा की निरंतरता का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि नवक्लेवर देखना एक दुर्लभ और धन्य घटना है, जो आत्मा को शुद्ध करती है। नई मूर्तियों को बड़े धूमधाम से गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। मंदिर जयकारों से गूंज उठता है और हवा में फूलों और धूप की खुशबू फैल जाती है। यह उपस्थित सभी भक्तों के लिए बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व का क्षण होता है। यह तय है। पुरी जगन्नाथ मंदिर अपनी चमत्कारी कहानियों के लिए जाना जाता है, जो इसके रहस्य को और बढ़ा देती है। ऐसी ही एक कहानी वार्षिक रथ यात्रा से जुड़ी है, जहां देवताओं को भव्य रथों पर बाहर निकाला जाता है। किंवदंती है कि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ उन भक्तों को दर्शन देते हैं जो मंदिर नहीं जा पाते हैं। रथ यात्रा एक शानदार घटना है, जो लाखों लोगों की भक्ति को प्रदर्शित करती है। तीनों देवताओं को विशाल रथों पर बिठाया जाता है, जिन्हें फिर हजारों भक्त खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि रथों को खींचने से बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। रथों को फूलों, झंडों और अन्य आभूषणों से सुंदर ढंग से सजाया जाता है। पूरा पुरी शहर समारोह, संगीत और नृत्य से जीवंत हो उठता है। रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक सांस्कृतिक त्योहार है, जो जीवन के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करता है। मंदिर से जुड़ी एक और चमत्कारी कहानी महाप्रसाद की है, जो देवताओं को चढ़ाया जाने वाला पवित्र भोजन है। ऐसा माना जाता है कि भोजन कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितने ही भक्त इसका सेवन करें। इसे दिव्य आशीर्वाद और मंदिर की पवित्रता का प्रमाण माना जाता है।
रथ यात्रा और इससे जुड़ी चमत्कारी कहानियां भगवान जगन्नाथ की दिव्य उपस्थिति के प्रति विश्वास को मजबूत करती हैं। यह वह समय होता है जब आस्था और भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है और मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। भाग 4। मंदिर के ध्वज और रसोई के अनोखे पहलू। पुरी जगन्नाथ मंदिर का एक अनोखा पहलू इसका ध्वज है, जिसे पतित पावन बाणा के नाम से जाना जाता है। ध्वज को हर दिन बदला जाता है और इसे हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराया जाता है। इस घटना को एक दिव्य रहस्य माना जाता है और यह मंदिर के आकर्षण को और बढ़ा देता है। ध्वज को मंदिर के शिखर पर एक विशेष रूप से प्रशिक्षित पुजारी द्वारा फहराया जाता है, जो बिना किसी सुरक्षा उपकरण के 214 फुट ऊंची संरचना पर चढ़ता है। यह अनुष्ठान बहुत भक्ति के साथ किया जाता है और यह एक ऐसा नजारा है जो भक्तों और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मंदिर का एक और अनोखा पहलू इसकी रसोई है, जिसे रसाघरा के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक माना जाता है और यह हर दिन हजारों भक्तों को खाना खिला सकती है। रसोई बिना किसी आधुनिक उपकरण के चलती है और खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करती है। मंदिर की रसोई में बनने वाले भोजन को महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। इसे अत्यंत पवित्रता और भक्ति के साथ तैयार किया जाता है। उपयोग की जाने वाली सामग्री उच्चतम गुणवत्ता की होती है और खाना पकाने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण मंदिर के पुजारी करते हैं। महाप्रसाद पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों में बांट दिया जाता है। मंदिर की रसोई बहुत बड़े पैमाने पर काम करती है, जाता की सईदा, जहां सैकड़ों रसोइये एक साथ काम करते हैं। मम्मी, खाना मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है। पूरी प्रक्रिया संगठन और भक्ति का एक अद्भुत नमूना है, जो अपने भक्तों की सेवा करने की मंदिर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भाग 5। निष्कर्ष। मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पुरी जगन्नाथ मंदिर लाखों भक्तों के लिए आस्था और भक्ति की किरण के रूप में खड़ा है। इसकी समृद्ध परंपराएं, चमत्कारी कहानियां और अनोखे अनुष्ठान इसे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व का स्थान बनाते हैं। मंदिर का सांस्कृतिक प्रभाव भी उतना ही गहरा है, क्योंकि यह ओडिशा और भारत की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देता है। नवकलेवर परंपरा, रथ यात्रा और दैनिक अनुष्ठान सभी मंदिर के रहस्य में योगदान करते हैं। ये प्रथाएं न केवल धार्मिक समारोह हैं, बल्कि भक्तों के जीवन में गहराई से समाये हुए हैं। वे निरंतरता और नवीनीकरण की भावना प्रदान करते हैं, जो आस्था की कालातीत प्रकृति को मजबूत करते हैं। मंदिर का ध्वज और रसोई अनोखे पहलू हैं, जो इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। पतित पावन बाणा और रसाघरा मंदिर के दिव्य आशीर्वाद और मानवता की सेवा करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये तत्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि के केंद्र के रूप में मंदिर की भूमिका को उजागर करते हैं। अंत में पुरी जगन्नाथ मंदिर आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां दिव्य और नश्वर सह अस्तित्व में हैं, जो गहन आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बनाते हैं। मंदिर लाखों लोगों को प्रेरित और ऊपर उठाता रहता है, जिससे यह दुनिया के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक बन गया है।